और मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं। हम चौटाला दुष्यंत चौटाला को बताना चाहते हैं कि चौटाला जी, कमाई का अड्डा तो तेरी राजनीति बन गई। पैसे कमाने के लिए सत्ता के लालच में अपने बाप की, अपने दादा की इज्जत को खराब करके। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चलता आ रहा है। आज फिर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कमाई का अड्डा बताने वाले अपनी कमाई करने के लिए अपने दादा परदादा की इज्जत खराब करके उनको धोखा देकर उस पार्टी के लिए कमाई शुरू कर दी है जिसके खिलाफ कोर्ट मांगी थी। साथ ही चढ़ूनी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार कहती है कि किसान नेताओं के हाथ से किसान आंदोलन फिसल गया है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रदेश के कोई भी कार्यक्रम करके दिखा दे, हम विरोध करेंगे। अगर किसानों ने उनका विरोध नहीं किया तो हम समझ लेंगे कि किसानों के हाथ से आंदोलन फिसल गया है। उसने तो इससे आगे भी कहा है, उसने तो ये कहा है ये किसान आंदोलन ये कमाई का अड्डा बन गया है। हम चौटाला दुष्यंत चौटाला को बताना चाहते हैं कि चौटाला जी, कमाई का अड्डा तो तेरी राजनीति बन गई। पैसे कमाने के लिए सत्ता के लालच में अपने बाप की, अपने दादा की इज्जत को खराब करके, सॉरी बाप की नहीं, दादा की, अपने परदादा की इज्जत को खराब करके उनके साथ भी धोखा करके सत्ता में चला गया। हमने जो वोट दिए थे वो किस एंटी बीजेपी दिए थे, बीजेपी को हराने के लिए दिए थे। सारे किसानों की पीठ में छुरा मारा और सारे किसानों की पीठ में छुरा मार के और गद्दी के लालच में चला गया। कमाई का अड्डा तो वो बन गया है, तेरी राजनीति कमाई का अड्डा बन गई है, राजनीति व्यापार बना ली है। बिल्कुल, जैसे सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसान नेताओं के हाथ में अब धरना नहीं रहा है, जल्द से जल्द इसको समापन कर देना चाहिए। आप देखिए, ये कहते हैं किसान नेताओं के हाथ में नहीं रहा है, हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम रख लीजिए कहीं पे, सारे हरियाणा में कहीं पर रख लीजिए। हम किसानों को कहेंगे कि मुख्यमंत्री को घेर लो। अगर तो घेर लिया फिर तो मान लेना हमारे हाथ में है, अगर ना घेरा तो मान लेना हमारी बात नहीं मानते लोग। दुष्यंत के को भी हम चैलेंज करते हैं। दुष्यंत सिरसा में था ना अपने, उसमें बताइए, वहाँ भी लोग दीवारों से कूद के उसका विरोध करने के लिए, उसके खिलाफ नारे लगाने के लिए पहुंच गए हैं। रोज लठ मार रहे हैं, रोज हमें जड़ों में डाल रहे हैं, लेकिन इनके प्रति जो किसानों का गुस्सा है वो आज इस कदर है कि इनको समझ लेना चाहिए। अगर आज इस कदर गुस्सा है कि इनको कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा, जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तब इनके साथ क्या गुजरेगी। जो बयान किसानों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने दिया वो भी सुनिए। जब वे सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत करते समय यह बात कही थी। मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है जिन लोगों को एक रोजगार मिल गया, और रोजगार भी इस तरह का कि वो हर रोज सुबह आकर एक झंडा पकड़कर विरोध करते। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो नहीं पता। मैं तो आपसे पूछता हूँ, जाइए जो आज ये काले झंडे लेके बैठे हैं, इनसे किसी फसल का एमएसपी तो पूछ के देखिए। इनसे ये तो पूछिए कि मंडी के अंदर आज के दिन एमएसपी और नॉन एमएसपी प्रोडक्ट पे मार्केट फीस कितनी है, आज के दिन डीएपी का रेट सरकार ने कितना कर दिया। किसानों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है। आपसी बातचीत का सिलसिला भी थमसा नजर आ रहा है। इसी तरह आज चढ़ूनी ने सरकार को इस प्रकार खुली चुनौती दे दी है।